फिर मेरे के साथ गन मेरे आगे इधर रखता था, इधर गन रखता था, तो मेरे साथ करता रहा है। तसल्ली से, सांस चढ़ रहा है ना, तसल्ली से। गन रख देता था सर पे और जी। फिर साथ ये गलत काम करता था। जी। दोनों जी, दोनों गन लेके आते थे। उनके आगे हाथ भी जोड़ती थी तो कहते थे नहीं कुछ होता, अगर तुमने किसी को बताया हमने तुम्हें मार देना। ये 5th क्लास में पढ़ती है, क़यामत आ गई है। कितने दिन आता रहा? पूरा महीना आते रहे हैं दोनों, एक पहले आता था एक बाद में आता था। आके फिर मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। मेरी अम्मी गई थी उनके साथ, उनके घर गई थी, उनके घर जाके बताया कि ये काम हुआ, तो वो आगे से कहती थी हमने नहीं निकाह करना। अपने वालिद के पास रहती थी, तो वहाँ पे मेरे अब्बू के रिश्तेदार आते थे, आके मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। अब्बू कहाँ होते थे? गुजरावाला। नहीं, अब्बू जब ये गंदगी होती थी तो अब्बू कहाँ होते थे? काम पे होते थे। अब्बू काम पे होते थे। घर पे और कौन कौन होता था? कोई भी नहीं थे होते। आपके बाकी बहन भाई कहाँ हैं बेटा? वो 2 बहनों की शादी कर दिया और भाई और बहन, मैं रहती थी और 2 भाई रहते थे उसी घर में। जी। अच्छा, यानी आप 3 बहन भाई वहीं रहते थे, एक आप और 2 आपके भाई। अब्बू सुबह काम पे चले जाते थे। अब्बू आपके साथ ठीक से रहते थे? नहीं, मारते भी थे। मारते थे? किस बात पे? अगर कोई काम ना करे। अच्छा ठीक है। और क्या नाम है, फिर भाई वगैरह भी काम पे चले जाते थे, तो फिर मैं स्कूल से आती थी तो मेरे साथ आके जबरदस्ती कर। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5 क्लास में। अच्छा, क्या बनने का शौक है बड़े होके? टीचर बनने का शौक। टीचर बनने का शौक है। इंशाल्लाह ये शौक पूरा होगा, इंशाल्लाह ये शौक पूरा होगा। ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा, इंशाल्लाह पूरा होगा। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब आप अब्बू के घर पर रहती थी तो इस दौरान अम्मी से फोन पर बात होती थी? नहीं होती थी। क्यों? कभी कभार हो, वो मामा अगर खुद करती थी तो भाई करा देते थे। भाई करा देते थे चोरी चोरी? जी। अच्छा, भाई करवा देते थे। भाई ठीक रहते थे आपके साथ? जी। आपस में बहन भाइयों की तो बनती थी ना? जी। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताइए कि कौन आता था, कौन ये गलत काम करता था? चाचा भतीजा आते थे। चाचा भतीजा? जी। फूफो का बेटा और फूफो की बेटी का बेटा। अच्छा बेटा, इनकी क्या नाम है इनके? एक का नाम उमर फारूक है और एक का नाम इम्तियाज है। उमर की कितनी उम्र है? 20 साल। और इम्तियाज की? 50 साल। तो आप इम्तियाज को क्या करती थी, कैसे बुलाती थी आप? मैं उनको भाई बुलाती थी। दोनों को? जी। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब मुझे बेटा इस बात का जवाब दो कि जब वो आते थे तो उस टाइम घर पर कौन कौन होता था? घर पे कोई भी नहीं था होता। क्यों? भाई कहाँ थे, अब्बू कहाँ थे? भाई काम वगैरह पे चले जाते थे, अब्बू भी मेरे काम वगैरह पे चले जाते थे, तो मैं स्कूल से आती थी और सफाई वगैरह करके फिर मैं फारग बैठ जाती थी, तो फिर काम वगैरह करके ना तो वो आते थे। खाना कौन बनाता था? मैं बनाती थी घर का। आप तो छोटी सी हैं, बना लेती थी? जी। अच्छा, खाना आप बनाती थी, फिर वो लोग आ जाते थे? जी। फिर मेरे साथ क्या नाम है जबरदस्ती करते रहे। मैंने उनको बड़ी दफा कहा था, वो एक गन भी लेके आता था, दोनों गन लेके आते थे, एक पहले आता था एक बाद में आता था। आके फिर मेरे साथ जबरदस्ती करते थे। मैं उनके आगे हाथ भी जोड़ती थी तो कहते थे नहीं कुछ होता, अगर तुमने किसी को बताया हमने तुम्हें मार देना, अगर तुमने किसी को क्या नाम है बताया या अगर किसी से बात की तो मैंने मार देना। और क्या नाम है मेरे कहते थे क्या नाम है अपने वालिद को भी नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे वालिद को हमने बता देना। पहली दफा जब ये काम हुआ था, पहली दफा जी, तब दोनों इकट्ठे आए थे या एक एक करके आए थे? एक एक करके आए थे। फिर तो वो कह रहे थे मैंने तुम्हारे साथ ये काम करना है, जबरदस्ती करनी है तुम्हारे साथ। तो मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े थे तो वो तब भी नहीं था मना है। तो फिर बेटा इस वजह से फिर वो क्या नाम है फिर अगले दिन वो दूसरा आया था, आके फिर मेरे साथ जबरदस्ती वो भी इस तरह ही करता रहा। फिर गन भी लेके आया था, फिर मेरे के साथ गन मेरे आगे इधर रखता था, इधर गन रखता था, तो मेरे साथ करता रहा है। तसल्ली से, सांस चढ़ रहा है ना, तसल्ली से। गन रख देता था सर पे और फिर साथ ये गलत काम करता था? जी। दोनों? जी। फिर आपने अब्बू को बताया जब अब्बू वापस आए? डरते मारे नहीं बताया है कि मारेंगे अब्बू? जी।
फिर अगले दिन आ गया? जी कितने दिन आता रहा? हफ्ता पूरा महीना आते रहे हैं दोनों। महीना आते रहे जी इकट्ठे, फिर बाद में आते थे जाते थे? जी तो आपने किसी को नहीं बताया? नहीं। 1 महीना। जी फिर कब बताया? बेटा देखो अम्मी कितनी बुरी तरह से रो रही है, फिर कब बताया? क्या नाम है, मैं स्कूल गई थी तो स्कूल में मेरी तबीयत बड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो फिर मैं टीचर ने फ़ोन करके बताया कि आपकी बहन की क्या हुआ तबीयत, था बेटा स्कूल में? चक्कर आए थे, तो चक्कर आने के मैं नीचे गिर गई थी। तो फिर बाद में मेरे टीचर ने फ़ोन करके मेरे भाई को बताया। मेरे भाई ने कहा ये मेरे भाई मेरा हॉस्पिटल लेके चले भाई गया। स्कूल आया फिर? जी अच्छा फिर बेटा? तो फिर उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने बताया कि आपके साथ कोई डॉक्टर वगैरह है। तो उन्होंने कहा था मतलब डॉक्टर ने बताया कि आपके साथ कोई लेडी है तो उसको बुलाएं। तो मेरा भाई कह रहे थे कि नहीं हमारे साथ तो अभी कोई भी नहीं है। तो फिर क्या नाम है, मेरी भाई ने मेरी अम्मी को फ़ोन किया, फिर मेरी अम्मी ने उनके ये काम किया आगे। अम्मी आई उधर जी हॉस्पिटल? अच्छा, फिर उनके घर जाके मेरी मामा ने कहा कि ये काम जो हुआ है इसको निबेटो। नहीं 1 मिनट बेटा, जब अम्मी हॉस्पिटल आई फिर जाहिर है अम्मी ने आपसे पूछा होगा, जी फिर आपने बताया? जी फिर मैंने बताया तो वो फिर मेरी अम्मी गई थी उनके साथ, उनके घर गई थी, उनके घर जाके बताया कि ये वाला काम हुआ। तो वो आगे से कहती थी हमने नहीं निकाह करना है, तो क्या नाम है आप लोग आधे पैसे आप डालें आधे पैसे हम डाल के सफाई करा देते। फिर बेटा? तो फिर मेरी मामा ने पर्चा किया उनके ऊपर। फिर डॉक्टर से मेडिसिन लेके आपको घर ले आई अम्मी? जी यहाँ पे? जी अच्छा अपने पास ले आए। अच्छा अब मुझे ये बताओ बेटा कि अब्बू से फिर बात हुई आपकी? नहीं नहीं हुई? अब्बू को पता है सारे मसले का? पता नहीं, अभी नहीं पता। अब क्या नाम भाई ने बता दिया, भाई ने बताया था। भाई ने कुछ कहा आपसे? जी क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने अब्बू को बताया तो तुम्हें तो मार देना। फिर मेरे भाई ने मेरी तुम्हें मार देना? जी आपको कहता है भाई? जी। क्यों? तो फिर मेरे क्या नाम है, फिर मैं अपने डरते मारे अपने अब्बू के पास नहीं गई। फिर मेरी मामा मुझे अपने साथ ले आई हैं। अब ठीक है तबीयत? जी अब ठीक है। क्या चाहती हो बेटा? मुझे तो समझ नहीं आ रही, मैं क्या पूछूं इस बच्ची से। ये 5th क्लास में पढ़ती है, क़यामत आ गई है, 13 साल इसकी उम्र है। अब क्या चाहती हो? इंसाफ चाहते हैं। क्या कैसा इंसाफ चाहिए बेटा? अच्छे इखलाक का इंसाफ चाहिए। गुजारिश करते हैं हर किसी से कि हम इंसाफ दिला दें। पुलिस वालों से भी कहा इंसाफ दिला दें। पुलिस वाले कह रहे हैं कि आए आपकी सुलह करा दें, आए आपकी सुलह करा दें। आपको भी कहा? जी किसने कहा? वो पुलिस वाला कह रहा था जिसके पास हमारी राना शफीक के आप कितनी दफा थाने गई हैं? 3-4 दफा गए हैं। इसी पोजीशन में? जी 3 से 4 दफा आप थाने गई हो जी। तो जाके आपकी पुलिस वाले अंकल से बात होती है? जी क्या कहता है वो? आपको बिठा के क्या सवाल करता है? वो कहता है कि आप मेरी बेटी हैं, आप भी मेरी बेटी है तरह, पर आप सुलह कर लें। तो मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मेरी वालदा जो हैं वो ही कर सकती हैं, जो उन्होंने कदम उठाया तो वो ही कर सकती हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जाहिर है। फिर मैं इतनी को बात किया, फिर मेरे मामा से बात किया उन्होंने। फिर घर आ जाती हो? बस यही हो रहा है 4-5 फेरों में? जी ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਿਕਾਹ ਨਕੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਆਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, तेनू मैं गोलियां दे दांगा, तू वो खाई तो सही हो जाएगा। हड्डी कैसे फ्रैक्चर हो गई? मैडम वो एक 20 साल का था, एक 50 साल का था। तो ये उसी तकलीफ में उसी तरह चलती फिरती रही है? ऐसी चलती फिरती रही। मैं 2 दिन वेख्या, मैं क्या आंदे ने हुणे आंदे ने। कहंदा अम्मी एक बारी आके गल सुन ले, नहीं तो प्यो ने मैनू भी मार देना, तेनू भी मार देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका?
नाजिया। नाजिया, नाजिया, महक आपकी बेटी है, हम सब की बेटी है, लेकिन बेटियां बहनें हर घर में मौजूद हैं। इज्जतदार गैरतमंद लोग बहू बेटी बहन के सर पे हाथ रखते हैं। आपकी आवाज़ बनने आए हैं, आला हुकाम तक आपकी आवाज़ पहुंचाने आए हैं। ये बच्ची मेरी बच्ची है, मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ और इसी को समझते हुए, इस रिश्ते को समझते हुए मैं आपसे सवाल करूंगी इस बच्ची के मुतालिक। थोड़ा सा हौसले के साथ आपने मुझे जवाब देना है। मुझे ये बताइए कि बच्ची ने आपको कब बताया ये सारा मसला? बच्ची स्कूल में गई हुई थी, मैं किसी के घरों में काम करती हूँ, मैं उधर गई थी तो मेरे बच्चे ने मुझे फोन किया, बोला अम्मी महक की ना तबीयत बहुत खराब है। मैं कहा खराब है तो उन्हें जाके दवाई लिया के दो, मैं की करा। सही है। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। अच्छा, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਬੇੜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਲ ਇਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਵਾਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੇਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਮਸਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਗਰਜਾਕ ਆ ਕੇ ਤੇ ਆ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸੀ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਆਪੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਮੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਵੀ। अच्छा, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਤੀ ਸੀ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਹਨੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਜੋ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਦੀ ਸਾਂ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਂਗਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਆਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹ ਖਾਈ ਤੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ठीक है। ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤਾ। ठीक है। ਉਹ ਆਈ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਏ, ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਸਮੇਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਡੇ ਫਾਲਤੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੱਢ ਤੇ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆਈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂ, ਜੁਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਂਦੀ ਫਿਰਾਂ। ਤੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ उन्होंने ਜਾਣੇ। अपने बेटे को मना नहीं किया, पूछा नहीं, कोई कुछ नहीं, ਨਹੀਂ बात पैसों पे आ गई। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਛੱਡ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਈ ਸ਼ਮੀਮ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਲੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਬੇੜਨਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਿਬੇੜਨ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਮਤਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੈਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਨਿਕਾਹ ਨਕੂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾ ਲੈਨੇ ਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਆ। 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜੀ। ਐਸ ਬੱਚੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। पोजीशन क्या है, डॉक्टर क्या बताते हैं? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੜੀ ਏ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਲੈਂਦੀ ਏ। ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੰਗ ਵੇਖੋ, ਪੀਲਾ ਹੋਇਆ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਏ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ। तो ये अभी तक उसी पोजीशन में है, हाँ जी। क्लियर नहीं हुआ? नहीं, क्यों? क्योंकि हमें उन्होंने थाने वालों ने बोला कि इसका ये नहीं कराना, मिसकैरेज नहीं कराना। थाने ने कहा है? हाँ जी। ऐसा क्यों? पता नहीं, उनको पता हो। उन्होंने बोला कि अगर आप मिसकैरेज कराओगे तो आप पर पर्चा कर देंगे। तो फिर मैंने उनसे बोला, मैं कि चलो ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं। तो मैं अपने बेटे को ले आई साथ में, किसी और घर में गई, मैंने उधर कोई बात नहीं की है। तो बेटी ने कहा अम्मी मैं इधर भी आती हूँ तो इधर भी मैं रहूंगी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है तुम रहो, मैं घर जा रही हूँ। ऐसे मैं मुंह वाले वेख्या था ना, रोना आ गया। फिर मेरे को बर्दाश्त नहीं होया। मेरे बेटा मैं थोड़ा को अगे करके ना गरजाक टांगे वाले अड्डे दे कोल छड्डन गया है। फिर नहीं मेरा हौसला पिया। ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਆਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇਰਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਛੱਡ ਆਣਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਆਂਗੀ। ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧਰੂ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ ਸਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल माँ है जी, माँ से कहाँ बर्दाश्त होता है। मैं 2 दिन वेख्या, मैं क्या आंदे ने हुणे आंदे ने पर नहीं आए। फिर मैं इन्हां दे उत्ते पर्चा कराया। फिर मैं पर्चा जदों कराया मैं थानेदार नूं आख्या एक बंदा नहीं आया, 2 बंदे ने। थान तफशीशी ने राणा शफीक ने आख्या कि बाजी तुसी एक बंदे ते पर्चा कराओ, तुसी 2 ते ना कराओ, क्यों? ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਬੜ ਲਾਂਗੇ। ये राणा शफीक कौन से थाने में तैनात है? गरजाक थाने में। ठीक है, गुजरांवाला का थाना। हाँ जी। ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि एक पर ही कर दो आप, दूसरे को रहने दो, आपका केस खराब होगा। मैंने कहा भाई अगर दोनों ज्यादती करते थे तो दोनों पर ही देना ना, मैंने एक पर तो नहीं देना। बिल्कुल। फिर उसने बोला कि अगर बाहर आप बात करते हैं उनसे, अगर आपकी सुलह वगैरह होती है तो उनसे बाहर ही सुलह कर लें जो आपकी होती है। मैंने बोला बाहर नहीं सुलह, मैं 3 मर्तबा सुलह करनी है, पर्चा करवाना है, पर्चे में कितने लोगों का नाम बताना है, किस किस ने गुनाह किया है, ये सारी की सारी डिक्टेशन तफ्तीशी कौन होता है देने वाला? ये तो आप बताएंगे ना कि आपके साथ किसने जुल्म किया है। और सुलह कर लो, ज्यादती हो गई, सुलह कर लो, हमला हो गई, ये पुलिस क्यों बता रही है? पता नहीं, ये तो उन्हें ही पता हो क्या करे क्या नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए कि अब आपके मुलजिम पकड़े हैं पुलिस ने? जी एक उमर फारूक पकड़ा उन्होंने, इम्तियाज को नहीं पकड़ा अभी हम उन्होंने। इम्तियाज जिसकी उम्र 50 साल है। हाँ जी। उमर फारूक को पकड़ लिया है? हाँ जी। कहाँ पर है वो? जेल में है। ठीक है। और इम्तियाज के मुतालिक क्या कहती है पुलिस? वो कहती है कि पकड़ लेते हैं तो पकड़ते नहीं। ये तफ्तीशी ने उसे मशवरा दिया जब मैं इम्तियाज को क्या कि तुम ना अगर ये बीबी आपका नाम लिखवाती है ना तो आप बेल करा लो। अच्छा। वो जो उनकी बूढ़ी जमानत होती है ना, जी जी जी, वो करा के ना फिर तू बीबी दे सामने आई। हाँ। ते सामने आके फिर तू गल करी ते फिर कही कि भाई मैं तो बेगुनाह वां, मेरा नाम एवं तुसी पाई तो जांदे आपके पास इस चीज का कोई सबूत है कि तफ्तीशी ने इस तरह इम्तियाज को समझाया है? तो उसने पकड़ा ही नहीं उसे, उसी अच्छा। बूढ़ी जमानत करा के फिर मेरे सामने लेकर आया। करवाया है पहले, बुरी जमानत कराई है, फिर हाँ सामने जी, लाया है। फिर सामने जब सामने आया तो कौन कौन था कमरे में? कौन मैं कौन था? अकेली थी। 4-5 बंदे उसके साथ थे। उसके किसके? इम्तियाज के साथ? इम्तियाज के साथ। ठीक है। तो एक राना शफीक था, एक राना शफीक के साथ हाजी होता है, उसके नाम का नहीं मुझे पता। 2 वो थे, 4 इम्तियाज के साथ थे। और थाना था? थाना था। ठीक है। क्या बात हुई?
उन्होंने बोला कि इम्तियाज ने बोला कि ये ना 7 साल पहले ही मेरे साथ किर कोई कटदी पई है मामी साडी। तो उन्हें पूछा क्यों किर करदी ते नाल, कहंदा मैनू ना 7 साल पहले ना मेरा मामू बाहर चला गया सी ते मामी मेरी ना मकान बेचन लगी सी ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਚੰਡਾ ਲਾਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਮਾਮੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਆ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥੀ ਤੇ ਨਿਪਲ ਲਾਂਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਡਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬਦਲਾ मैं अपनी बच्ची ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਣਾ ਸੀ, मैं आप भी ले सकती नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है, मौजूद है सारे। ये एक डॉक्यूमेंट इसमें ऐसा है जनाब, मैं साथ साथ आप लोगों को बताती रहूं, ये मेरे हाथ में जो है वो MLC है, इसे MLC कहते हैं। ये देखिए इसमें बच्ची का खाका बनाया गया है। कोई भी पेशेंट हो, कोई भी हो जिसका MLC होता है उसका इसी तरह से खाका बनाया जाता है। अब इस MLC के मुताबिक इस बच्ची की जो हड्डी है वो फ्रैक्चर है, बकायदा पॉइंट आउट किया हुआ है डॉक्टर्स ने जिन्होंने ये MLC बनाया। ये हड्डी कैसे बेटा फ्रैक्चर हुई है, आप बताएं, बच्ची की हड्डी कैसे फ्रैक्चर हो गई? वो छोटी थी ना, उसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ ना मैडम। वो एक 20 साल का था, एक 50 साल का था, फिर आप ही सोचे ना कि वो बच्ची है 13 साल की है। तो ये उसी तकलीफ में उसी तरह चलती फिरती रही है? ऐसी चलती फिरती रही है, उसी तरह चलती फिरती रही हो? अच्छा, फिर ये अल्ट्रासाउंड भी आपने करवाया हुआ है? जी। तो डॉक्टर्स अब क्या कहते हैं इसके मुतालिक, क्या टाइम बताते हैं, क्या है? इसको डॉक्टर ने आज से 2 महीने पहले जब मैंने इसको राना तफ्तीश ने इसका मेडिकल कराया था, सारा अल्ट्रासाउंड कराए थी, तब तो इसको 3 माह बताए गए थे। अब 2 महीने हो गया हमारे केस को रोते हुए। हाँ जी। तो अब इसको 5वां माह लग गया। स्कूल जाती है? नहीं। अब क्या मुतालबा है? मुतालबा करें अपना, क्या मुतालबा है अब आपका? हमारे तो मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। आपकी बहुत मेहरबानी, मरियम नवाज से बोले कि हमें इंसाफ दे दे। वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उसकी भी बेटियां होंगी, तो हमारे साथ इंसाफ कर दे, खुदा के लिए हमारे साथ इंसाफ कर दे बस। इन मुजरम को कड़ी से कड़ी सजा दे, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। ठीक है, आईजी साहब के पास गए, कंप्लेन की आपने? उन्होंने कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है किसी पुलिस स्टेशन से तो वो डायरेक्ट मुझसे राब्ता कर सकता है, तो आप लोगों ने कंप्लेन की? जी कंप्लेन की, उन्हें दरखास्त बकायदा लिख के दे कर आए हैं हमें, किसी ने मिलने नहीं दिया हमें। उन्होंने टाइम दे दिया, इधर टाइम में उनके साथ सेक्रेटरी जोन सा होता है ना, जिसके पास हमारी वो गई होती है दरखास्त, उसने लिख कर दिया था गुजराल में जाओ और इस बंदे से मिलो, तो फिर आपका काम होगा। उससे तफसील से बात करें कि ये मसला है। तो वहाँ गए तो पता चला CPO साहब मीटिंग में है। ठीक है, तो उन्होंने भी नहीं सुनी हमारी। अब आप कहती हैं कि आपको इंसाफ चाहिए जी। यानी दोनों, एक मुलजिम तो ऑलरेडी अरेस्ट है, हाँ दूसरे को भी गिरफ्तार किया जाए जी। और उसको भी कड़ी सी कड़ी सजा दी। ठीक हो गया। और इस बच्ची के मुतालिक क्या कहोगी अब आप? बच्ची के मुतालिक क्या कह सकती हूँ मैं, आप खुद ही उसे देख ले। आपको जाहिर से रखना है, हलाल हराम बहुत सी कंडीशंस फिर इस पर आ जाती हैं। ये मैडम कानून के मुताबिक ही अब करेंगे ना, उन्होंने हमें मना कर दिया ना कि अभी नहीं इसका डिवोर्स करना, जाया नहीं करना।